दोस्तों, प्रेगनेंसी का 9वां महीना एक ऐसा महीना है जब आपकी बॉडी खुद को डिलीवरी के लिए तैयार कर रही होती है। साथ ही इस दौरान बच्चा भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा होता है, यानी कि बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। कुछ महिलाओं में डिस्चार्ज की समस्या बहुत ज्यादा होने लगती है, तो कुछ महिलाओं के योनि में दर्द की समस्या बढ़ जाती है। तो ऐसे में आखिर आप ये कैसे समझ पाएंगी कि जो लक्षण आपको अपने अंदर नजर आ रहे हैं, आपको जो दर्द उठ रहा है, ये नॉर्मल डिलीवरी की तरफ इशारा करता है या फिर ये एबनॉर्मल है। तो ऐसे में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि इस दौरान ये जो लक्षण है, ये जो सिम्टम्स हैं, ये आपको दिखाई नहीं देने चाहिए, क्योंकि अभी आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई हैं। तो अगर आपका भी प्रेगनेंसी का 8वां या फिर 9वां महीना चल रहा है, तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में अगर आप अपने योनि मार्ग में दर्द महसूस कर रही हैं, आप चलते समय, उठते बैठते समय आपको दर्द होता है और ये दर्द हल्का फुल्का या फिर तेज भी हो सकता है, तो आपको बता दूं इस दौरान ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्योंकि इस दौरान आपके पेल्विक एरिया के लिगामेंट्स खुद को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार कर रहे होते हैं, वो फ्लेक्सिबल हो रहे होते हैं, इसलिए आपको योनि मार्ग में दर्द की समस्या हो सकती है। लेकिन अगर योनि मार्ग में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, साथ ही डिस्चार्ज आपको बहुत ज्यादा आ रहा है, योनि मार्ग में दाने निकल गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जोर इशारा करता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में चल रही है, यानी कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो चुका है या फिर होने वाला है। तो इसे आपको भूलकर भी इग्नोर नहीं करना है और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है और इसका ट्रीटमेंट आपको करवाना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के 8वें या 9वें महीने में अगर आपको फंगल इन्फेक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी को भी प्रभावित कर सकता है। साथ ही प्रेगनेंसी में आगे चलकर आपको और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और गर्भस्थ शिशु को भी कई परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी के 8वें या 9वें महीने में आपको डिस्चार्ज दानेदार, पीला, हरा आ रहा है, तो ये भी सही नहीं माना जाता। यूँ तो प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने में अगर आपको गाढ़ा, चिपचिपा और ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये बिल्कुल सामान्य माना जाता है। लेकिन अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है और ये गाढ़ा पीले रंग का या फिर हरे रंग का डिस्चार्ज है और इसमें दाने निकल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सामान्य नहीं माना जाता। ये भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा अगर पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, साथ ही पेट बहुत ज्यादा कड़क हो रहा है, तो ये भी प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने में सामान्य नहीं माना जाता। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने में अगर हल्का फुल्का आपका पेट दर्द हो रहा है या हल्के फुल्के कॉन्ट्रैक्शंस आपको महसूस हो रहे हैं, साथ ही हल्का फुल्का पेट कड़क होता है, तो ये सामान्य माना जाता है और ये इस ओर इशारा करता है कि आपकी बॉडी खुद को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार कर रही है। लेकिन वहीं अगर पेट बहुत ज्यादा कड़क हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, साथ ही पेट में बहुत तेज दर्द उठता है, तो ये प्रीटर्म डिलीवरी की तरफ इशारा करता है। इसलिए आपको इसे इग्नोर नहीं करना है और ऐसी कंडीशन में भी आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ लक्षण जो कि प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने में अगर आपको नजर आ रहे हैं, तो आपको इन्हें भूल कर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी को इफेक्ट करते हैं, आपके गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य को इफेक्ट करते हैं। तो ऐसे में आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचकर अपनी जांच करवानी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी स्वस्थ चल रही है या फिर नहीं। तो वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।